में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक टूटे हुए पेड़ के तने में रहती थी। बारिश में छत टपकती थी, ठंडी हवाएं अंदर आती थी, लेकिन रानू हर दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करती थी। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। रानू चिड़िया के बच्चे भूखे थे। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, खाना कब मिलेगा? बस थोड़ी देर मेरे बच्चों, माँ जंगल से कुछ लाने जा रही है। रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में मारे मारे फिर रही थी। अचानक उसे एक चमकती हुई हरी गोभी नजर आती है। जैसे ही रानू चिड़िया उसे छूती है, वो गोभी बोलने लगती है। रानू, तू सच्चे दिल वाली है, ले मैं तुझे एक घर देती हूँ, गोभी का घर। लेकिन मेरी एक शर्त है, उसमें सिर्फ वही रह सकता है जो ईमानदार हो। घर मेरे लिए? गोभी जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तेरी मेहनत और माँ का दिल ही सबसे बड़ा खजाना है। रानू चिड़िया वो गोभी का फूल लेकर वापस आती है और जैसे ही गोभी को जमीन पर रखती है, एक प्यारा हरा गोल सा गोभी का घर उग आता है, जिसमें हर चीज मौजूद थी, बिस्तर, खाना, रोशनी, सब कुछ। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर उस गोभी के घर में चली जाती है। गोभी का घर? मम्मा, यहाँ तो बारिश भी नहीं आती। मम्मा, ये तो बहुत प्यारा घर है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होती है। जब उड़ते उड़ते ये बात कालू कौवे तक पहुँचती है, तो वो अंदर से जलने लगता है। मैं इतना बड़ा और अक्लमंद कौवा और ये गरीब रानू चिड़िया, उसके पास जादुई गोभी का घर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, हम तो समझे थे वो रोज भूखी सोती है, अब देखो उसका घर तो किसी महल जैसा लगता है। नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं वो घर छीन लूंगा। लेकिन कालू जी, रानू का दिल तो बहुत साफ है, शायद ऊपर वाले ने उसे इनाम दिया हो। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं वो गोभी का घर छीन कर ही रहूंगा, वो गोभी का घर मेरा होगा। सुबह की सुनहरी धूप पूरे जंगल में फैल चुकी थी। रानू चिड़िया अपने गोभी वाले घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसी वक्त कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी उड़ते हुए वहां आते हैं। अरे वाह, इस गरीब छोटी रानू चिड़िया का तो महल है, गोभी का घर, लेकिन खुशबू जैसे फूलों की हो। जरूर कोई राज है, अगर वो राज मुझे मिल जाए तो मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा या फिर ये घर छीन लूंगा। अरे रानू बहन, क्या बात है, तुम तो रानी बन गई हो, ये खूबसूरत घर कहाँ से मिला तुम्हें? बस जंगल में एक चमकता हुआ बीज मिला, मैंने लगा दिया, फिर ये गोभी का घर उग आया। चमकता हुआ बीज कहाँ से मिला? पुराने बरगद के पेड़ के पास, बस मैंने दिल से प्रार्थना की थी। अब मैं भी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा, बीज लूंगा या फिर ये घर छीन लूंगा। फिर कालू कौवा उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता है, जमीन से मिट्टी खरीदता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिला, रानू ने झूठ बोला, ऊपर वाला भी बस रानू की ही मदद करता है। कालू कौवा वापस घर चला जाता है। मैंने कहा था तुमसे कालू, दूसरों की नकल करके कभी खुशी नहीं मिलती। रानू चिड़िया मेहनती है और तुम बस जलते रहते हो। रात का वक्त था, चांदनी फैल चुकी थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ गोभी के घर में चैन से सो रही थी और दूसरी तरफ कालू कौवा बेचैनी से टहल रहा था। अब बस, या मैं गोभी का घर चुरा लूंगा या उसे जला दूंगा। कालू, ऐसा मत कर, अगर तुमने ऐसा किया तो जंगल वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन कालू कौवा कहाँ रुकने वाला था, वो जाता है और चिड़िया के गोभी के घर को आग लगा देता है। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी गोभी के घर से निकलती है और आग बुझ जाती है। जो दूसरों की मेहनत जलाता है, उसकी खुद की तकदीर राख हो जाती है। डर के मारे कालू कौवा भाग जाता है। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने घर के बाहर फूलों को पानी दे रही थी। बाकी सब पक्षी उसकी तारीफ कर रहे थे। हरियाली तोती कहती है, रानू बहन, आपकी मेहनत ने तो कमाल कर दिखाया, आपका घर पूरे जंगल की शान है और ये गोभी ऐसे है जैसे परियों का तोहफा हो। मैंने बस प्रार्थना की, मेहनत की
और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। थोड़ी दूर पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा पहली बार रानो चिड़िया को इज्जत से देखता है। शायद मैं ही गलत था, मैं दूसरों की खुशी से जलता रहा। रानो चिड़िया हाथ के इशारे से कालू कौवे को अपने पास बुलाती है। अगर तुम चाहो तो ये बीज ले लो, लेकिन याद रखो ये सिर्फ तब उगेगा जब दिल साफ हो। कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बीज लेकर चुपचाप चला जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जादुई गोभी की नहीं, बल्कि एक माँ के सब्र, मेहनत और एक जलते दिल के बदलते जज्बे की है। जंगल में रोज सूरज निकलता है, लेकिन कुछ दिन दिलों में भी रोशनी भर जाते हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जलन सिर्फ दिल को जला देती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।